थोड़ी सी इंटरनेट में दिक्कत आ रही है जिसकी वजह से क्लास क्लास में थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो ये प्रश्न हम लोग देख देख चुके थे कि बादामी गुफा चित्रों की प्रतिलिपियां जो है ललित कला अकादमी के निमंत्रण पर किस चित्रकार ने बनाया था, तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा JM अहिवासी। अगला प्रश्न लेते हैं। कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? ठीक ना, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप है, यह कहाँ से है? तो ये कहाँ से है? बंगाल से है। किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ विशिष्ट अनुभव है तो क्या है? आपको बताना है कि क्या है। तो जब आप किसी वस्तु के का जो है स्पर्श करेंगे, उससे जो आपको अनुभव होगा तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये उसका टेक्सचर यानी उसका पोत है। कैसा है? मोटा है, पतला है, ठीक ना, खुरदुरा है, मुलायम है। तो इससे आप इसको देख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि पक्षियों का चितेरा किसे कहा जाता है? तो देवकी नंदन शर्मा जो हैं, इनको पक्षियों का चितेरा कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं कि महात्मा गांधी संस्थान कहाँ है? मॉरिशस में। किस कलाकार ने म्यूरल बनाया? यानी मॉरिशस में जो महात्मा गांधी संस्थान है, वहां पे म्यूरल बनाए थे। कौन बनाए थे? भित्ति चित्र बनाए थे। कौन बनाए थे? तो सतीश गुजराल इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला देखते हैं। तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तंजौर चित्र शैली किन राजाओं के संरक्षण में फली फूली? तो तंजौर जो है चोल राजाओं के संरक्षण में फलती और फूलती है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय प्रागैतिहासिक कला केंद्र से गैंडे की का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त होता है? ठीक ना। तो आपको ये बताना है कि गेंडे के आखेट करते हुए शिकारी का जो चित्र है वो किस प्रागैतिहासिक कला केंद्र से प्राप्त हुआ है? तो देखिए मिर्जापुर का जो हरनी हरन है, तो हरनी हरन से गेंडे का आखेट करते हुए शिकारी का चित्र प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से दिल्ली में स्थित त्रिवेणी कला संगम की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताना है कि जो दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम है, इसकी स्थापना किसने किया था? तो के एस कुलकर्णी जी ने दिल्ली में त्रिवेणी कला संगम का क्या किया था? स्थापना किया था। आपके स्क्रीन पे एक अगला प्रश्न दिख रहा होगा। सित्तनवासल गुफा चित्रों का विषय किससे संबंधित है? तो जो सित्तनवासल गुफा है उसके चित्रों का विषय जो है क्या है, यही आपको बताना है। उन चित्रों के विषय का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, ब्राह्मण धर्म से, जैन धर्म से, या सभी का मिश्रण है? तो सित्तनवासल देखिए जैन धर्म से संबंधित मानी जाती है। यहाँ के चित्र जो है, मूर्ति जो है जैन धर्म से संबंधित है। यानी सित्तनवासल गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि किस शहर में प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर के लिए पूछा जा रहा है। आपको बताना है कि मीनाक्षी मंदिर जो है कहाँ, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरै, ठीक ना, मदुरै शहर में जो है मीनाक्षी मंदिर स्थित है। विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया? विवान सुंदरम ने किस कला संस्थान में अध्ययन किया, ये आपको बताना है। तो गुजरात बड़ौदा का जो ललित कला संकाय MSU है, ठीक ना, ललित कला संकाय MSU बड़ौदा जो कि गुजरात में है, यहाँ से विवान सुंदरम ने क्या किया है? कला का अध्ययन किया है। और अभी हाल ही में 29 मार्च को इनका क्या हो गया? निधन हो गया। विवान सुंदरम का निधन जो है हाल ही में 29 मार्च को हो गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किंग ऑफ द डार्क चैम्बर, किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक क्या है? ये म्यूरल है यानी भित्ति चित्र है। तो किस शहर में बना हुआ है ये आपको बताना है। तो लखनऊ में किंग ऑफ द डार्क चैम्बर नामक म्यूरल यानी भित्ति चित्र बनाया गया है। स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? स्नान मग्न युवतियों के चित्रकार कौन है? तो सेजा या सेजान जिनको आप बोल सकते हैं, ठीक ना। सेजा जो है स्नान मग्न युवतियों के क्या हैं? चित्रकार हैं। अगला देखते हैं कि सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई संबंधित है। तो किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई का जो संबंध है वो विनोद बिहारी मुखर्जी से है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि जोगी मारा की गुफाएं में स्थित है, ठीक ना। जोगी मारा की गुफाएं कहाँ स्थित है ये आपको बताना है। तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन जाना जाता है? तो जो सुदर्शन पटनायक हैं ये सैंड आर्टिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि डाल शीर्षक वाली श्रृंखलाबद्ध चित्रों का निर्माण किसने किया है? तो आपको बताना है कि किसने किया है। किसका डाल शीर्षक वाली जो चित्र श्रृंखला है इसका निर्माण जो है किसने किया है? तो विकास भट्टाचार्य जी ने विकास भट्टाचार्य जी ने डाल शीर्षक यानी गुड़िया कहें या डाल कहें इन्होंने चित्र श्रृंखला को बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फारसी में अनुवाद महाभारत को जाना जाता है। फारसी में अनुवाद हुआ है महाभारत का, उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो महाभारत का फारसी अनुवाद है उसको रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। जहांगीर की पत्नी नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? ठीक ना। जहांगीर की जो पत्नी है नूरजहां का संबंध निम्नलिखित में से किस वस्त्र कला से था? तो चिकनकारी। चिकनकारी से जहांगीर की पत्नी नूरजहां का, ठीक ना, क्या था? संबंध था। सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज, सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज जो कि एक्रेलिक में चित्रित किया गया है, करने वाले चित्रकार का नाम बताइए। ठीक ना। आपसे पूछ रहा है कि सेलिब्रेशन का चित्रकार कौन है। सेलिब्रेशन ट्रिप्टीज चित्र को एक्रेलिक में चित्रित किया गया है। तो तैयब मेहता जो है, तैयब मेहता ये सेलिब्रेशन के चित्रकार रहते हैं। देखिए मैंने जैसा कहा आपको कि आज मैं 2021 का पेपर आपको करवा रहा हूं और मैं अभी इसके बाद पीजीटी का करवाऊंगा 21 का, फिर मैं आपको 16 टीजीटी पीजीटी करवाऊंगा, 13 11 10 जो भी परीक्षाएं हुई हैं उनका मैं करवाऊंगा। और आप ध्यान से उसमें देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके रिपीट किए गए हैं, ठीक ना, कितने प्रश्न आपके रिपीटेड रहते हैं। तो ये पूरी श्रृंखला खत्म होते होते आप जो है बड़े ही आसानी से इन सभी प्रश्नों को याद कर लेंगे, जान जाएंगे और किस टॉपिक से प्रश्न बनाए गए हैं या बनाए जाते हैं वो भी आप समझ जाएंगे, ठीक ना। तो उसी हिसाब से आप अपनी तैयारी को आगे जो है करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। रतन परिमु, रतन परिमु जो है किस क्षेत्र से संबंधित है? तो रतन परिमु जो है वो कला समीक्षक रहते हैं, ठीक ना। रतन परिमु का जो संबंध होता है किस क्षेत्र से है? कला समीक्षक से है। निम्नलिखित में से चक्राकार रेखाएं
कौन सा प्रभाव छोड़ती हैं, ठीक ना, छोड़ती हैं। तो जो चक्राकार रेखाएं हैं वो गति का प्रभाव छोड़ती हैं। चलिए अगला देखते हैं कि गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। गुप्त काल की मूर्तियों में यमुना नदी के वाहन के रूप में किस जीव को दिखाया गया है। तो देखिए अभी जब बाढ़ आया था, ठीक ना, जब बाढ़ आया था तो प्रयागराज में आपने देखा होगा कि बहुत से गलियों में, सड़कों पे, नालों और पानियों के माध्यम से मगर जो है खूब टहल रहे थे, खूब वीडियो वायरल हो रहा था। तो गंगा जी में क्या है, मगर, यानी गंगा जी का जो वाहन है वो मगर है, ठीक ना, मकर के रूप में, मगरमच्छ के रूप में जाना जाता है। और ठीक ऐसे ही यमुना जी का वाहन जो होता है वो कछुआ होता है, जिसको कुर्म कहा जाता है। तो आप दोनों को ध्यान रखेंगे कि गंगा जी का पूछेगा तो आप मगरमच्छ बताएंगे, और जमुना का वाहन पूछेगा, जमुना नदी का वाहन पूछेगा तो आप कुर्म यानी कि कछुआ, ठीक ना, कुर्म यानी कछुआ को बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण करवाया। तो आपको बताना है कि किस मुगल चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रकार ने भारतीय देवी देवताओं का चित्रण किया है, ठीक ना। तो दसवंत नामक जो चित्रकार हैं ये भारतीय देवी देवताओं के चित्रण के लिए जाने जाते हैं। कौन? दसवंत। और ये अकबर कालीन चित्रकार हैं। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। संथाल महिला संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है, ठीक ना। संथाल महिला किस चित्रकार की चित्रकृति है। तो यामिनी राय की क्या है, ये चित्र है। और संथाल महिला नामक मूर्ति जो है राम किंकर बैज ने बनाया है। संथाल महिला क्या, संथाल परिवार मूर्ति जो है राम किंकर बैज की है। देखिए संथाल से संबंधित बहुत सारे चित्रकारों ने चित्रण कार्य किया है। मैं किसी दिन आपके बीच में संथाल से संबंधित या जो अन्य चित्र हैं जैसे महाभारत हो गया, संथाल हो गया, हाँ, इस तरीके के जो कई चित्रकार एक ही विषय पे या एक ही नाम से चित्र बनाए हैं, मैं उनको भी आपके बीच में जरूर प्रस्तुत करूंगा। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप कहाँ है? विश्व का जो सबसे बड़ा स्तूप है वो कहाँ है? जावा में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ए रामचंद्रन की चित्र श्रृंखला है। तो ए रामचंद्रन की जो चित्र श्रृंखला है वो कौन सी चित्र श्रृंखला है? ययाति, महाभारत से संबंधित ययाति चित्र श्रृंखला ए रामचंद्रन जी की है। द नाइट कैफे किस कलाकार की रचना है? आपको बताना है कि द नाइट कैफे जो है ये किस कलाकार की रचना है। तो वान गांग, ठीक ना, वान गांग की रचना है द नाइट कैफे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मेकिंग कलाकार है। आपको बताना है कि ये जो नाम दिया गया है अनुपम सूत, मंजीत बाबा, नंदलाल बोस और महेंद्र, तो इनमें से आपको बताना है कि प्रिंट मेकिंग का कलाकार जो है कौन है। तो अनुपम सूद जो है ये प्रिंट मेकिंग कलाकार हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है। अकबर कालीन तूतीनामा में कितने चित्रों का संग्रह है। तो तूतीनामा में 103 चित्रों का संग्रह है। आइए अगला देखते हैं, इनमें से किस गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। तो आपको बताना है कि कैलाश मंदिर जो है किस गुफा में है। तो एलोरा की गुफा नंबर 16 में कैलाश मंदिर स्थित है। और गुफा संख्या 16 का जो कैलाश मंदिर है इसको एलोरा की जान कहा जाता है। ठीक है अगला प्रश्न देखते हैं।
लाजवर्द यानी लेपिस लाजुली का रंग क्या है? जो लाजवर्द है, लेपिस लाजुली है, ये किस रंग को कहा जाता है? कौन सा रंग है ये आपको बताना है। तो जो तीव्र नीला रंग है, तीव्र नीला, यही क्या है? लाजवर्द है या लेपिस लाजुली के नाम से जाना जाता है। ये नीला रंग, लाजवर्द रंग जो है, ईरान व अफगानिस्तान से मंगाया जाता था भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष, ठीक ना, सिंधु घाटी सभ्यता में चित्र अवशेष ज्यादातर किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता से जो चित्रों के अवशेष मिलते हैं वो बर्तनों पर मिलते हैं, ठीक ना, बर्तनों पर। किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया? आपको बताना है किसने हास्य व्यंग चित्रों का निर्माण किया। तो गगनेंद्र नाथ टैगोर जी जो है हास्य व्यंग चित्रों के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने हास्य व्यंग चित्रों की का जो है निर्माण किया है, और ये भारत के प्रथम घनवादी चित्रकार भी कहे जाते हैं। सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? ठीक है, सांची स्तूप पर किस लिपि में संदेश खुदा हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि में सांची स्तूप पर संदेश को अशोक ने खुदवाया है। इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? ठीक ना, इनमें से कामसूत्र के टीकाकार कौन है? तो कामसूत्र का टीका किसने किया है? यशोधर पंडित ने किया है। किस नाम से किया है? जयमंगला नाम से किया है। जयमंगला में क्या बताया है उन्होंने? तो कला के 6 अंगों को, यानी चित्रकला के 6 अंगों को, ठीक ना, यशोधर पंडित ने बताया है। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय सौंदर्य शास्त्र में ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है? ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है ये आपको बताना है। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? ठीक ना, कांगड़ा चित्र शैली का प्रमुख चित्रकार कौन था? तो दिए गए ऑप्शन में बसावन, गोवर्धन, मोलाराम, मंसूर नाम दिए हुए हैं, जिनमें से मोलाराम कांगड़ा, पहाड़ी, गढ़वाल, ठीक ना, के चित्रकार रहते हैं। तो प्रश्न में कांगड़ा पूछ रहा है तो आप किसको बताएंगे? मोलाराम को बताएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, ठीक ना, जहांगीर के दरबार का चित्रकार नहीं है, ये प्रश्न आपको बताना है, ठीक ना। तो देखिए, मंसूर, मनोहर, बिशन दास और बसावन। तो जो बसावन है ये अकबर के दरबार के हैं, बाकी सभी जो है जहांगीर के दरबार के हैं। तो बसावन ही क्या हो जाएंगे? जहांगीर के दरबार के चित्रकार नहीं हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए कि भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? तो अमृता शेरगिल, ठीक ना, राजा रवि वर्मा के बाद अमृता शेरगिल रहती हैं कि जो भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में चित्रित करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमृता शेरगिल। अच्छा, मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक बात बता दूं कि जिस तरीके से मैं प्रश्न पे अंडरलाइन कर रहा हूं, इसी तरीके से जब आप लोग खुद से प्रश्न पढ़ते हैं, ठीक ना, प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, तो आप भी पेन अपने ऐसे ही प्रश्नों पे अंडरलाइन करके पढ़ा करिए, जिससे आपका कभी भी कोई प्रश्न, ठीक ना, मिसअंडरस्टैंडिंग में गलत नहीं होगा। कभी कभी नहीं पूछता है, कभी है पूछता है, कभी संबंध है, कभी संबंध नहीं है, कभी सत्य है, कभी असत्य है करके पूछता है। तो जब पेन से आप अंडरलाइन करके पूरे प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो आपका उत्तर गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से
कौन मूर्तिकार नहीं है, ठीक ना। तो इसलिए देखिए मैंने कहा आपको कि आप जो है पेन से अंडरलाइन करके पढ़ेंगे ताकि प्रश्नों की बारीकियों को आप मिस नहीं करेंगे। नहीं तो देखते ही क्या समझेंगे कि इनमें से कौन मूर्तिकार है, तो आप है पे लगा देंगे, जबकि पूछता क्या है, नहीं है। तो प्रश्नों को आप पेन के साथ अंडरलाइन करके पढ़ेंगे। बलबीर सिंह कट, सर्वरी राय चौधरी, मीरा मुखर्जी या जय झरोटिया। तो देखिए बलबीर सिंह कट भी मूर्तिकार हैं, सर्वरी राय चौधरी भी मूर्तिकार हैं और मीरा मुखर्जी भी मूर्तिकार हैं। जबकि जय झरोटिया जो है प्रिंट मेकर चित्रकार होते हैं। तो नहीं कौन हो जाएंगे, जय झरोटिया, ये क्या है, मूर्तिकार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि वृष यानी बैल बनाने के लिए मशहूर कलाकार का नाम बताइए। तो कौन सा ऐसा कलाकार है जो वृष बनाने के लिए यानी बैल बनाने के लिए मशहूर है। सुनील दास। सुनील दास मशहूर कलाकार होते हैं वृक्ष बनाने के लिए। बाहौस स्कूल स्थित था। बाहौस स्कूल स्थित था, कहाँ स्थित था ये आपको बताना है। तो देखिए जो जर्मनी है, ठीक ना, जर्मनी में बाहौस स्कूल स्थित था। निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा संख्या में मरती राजकुमारी चित्रित है। मरती राजकुमारी चित्रित है, ठीक ना। तो आपको यही बताना है कि निम्नलिखित में से अजंता के किस गुफा में मरती राजकुमारी चित्रित है। देखिए भाई, जिन लोगों ने हमारा वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा या हमारे पेड क्लास में ज्वाइन किए होंगे या जो लोग हमारी डेमो क्लास देखे होंगे, तो वो लोग बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि अजंता में कुल 6 गुफाओं में चित्र हैं, गुफा संख्या 9, 10, 16, 17 और 1, 2 में। तो हमने सबको ट्रिक के माध्यम से आपको बताया है। तो जैसे मैं एक बार यहाँ पे गुफा संख्या 16 के ट्रिक को एक बार मैं बोल देता हूँ। जो लोग क्लास में देखे हैं, अपने कॉपी में नोट किए होंगे, वो तुरंत समझ जाएंगे, और जो नए लोग वीडियो को देख रहे होंगे तो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल हो जाएगा। और बाकी मैं किसी टाइम आप लोगों को चित्र भी जरूर, सॉरी, चित्रों का ट्रिक या जो भी महत्वपूर्ण ट्रिक है वो मैं सब आपके बीच में जरूर पेश करूंगा। तो जैसे गुफा संख्या 16 के लिए जो ट्रिक है, बरक बुद्ध की पाठशाला, महा उमंग हस्ति माया, जन्म उपदेश शोक लिए, आजा तू नंद की छाया, ठीक ना। तो शोक लिए यानी शोकाकुल नारी या मरणासन राजकुमारी या मरती हुई राजकुमारी नामक जो चित्र है वो किसमें है, अजंता की गुफा संख्या 16 में है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुफा संख्या 16। चलिए अगला देखते हैं कि उस प्राचीन ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया गया है। तो देखिए हमने पहले ही बताया था कि जो काम सूत्र का टीका कार वाला प्रश्न था, तो यशोधर पंडित, तो उनके साथ मैंने बताया कि उन्होंने टीका जो है जय मंगला नाम से किया था, और उसी में उन्होंने कला के 6 अंगों के बारे में बताया है ना। तो यही पूछ रहा है कि भारतीय कला के 6 अंगों का उल्लेख किया है, तो किसने किया है, सॉरी किस ग्रंथ में किया गया है, वही आपको बताना है। तो क्या है, जय मंगला। चलिए अगला देखते हैं कि चौर पंचशिखा, चौर पंचशिखा, हाँ, किसके द्वारा लिखा गया है। हाँ, चौर पंचशिखा द्वारा लिखा गया है। तो ये बीच में जो डॉट 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 लगा, इसका मतलब किसके द्वारा लिखा गया है। तो बिल्हड़ के द्वारा चौर पंचशिखा क्या किया गया है, लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं, कौन सा राजनेता कार्टूनिस्ट भी था। ठीक ना, राजनेता भी है और कार्टूनिस्ट भी है। तो कौन हो जाएंगे, बाल ठाकरे। बाल ठाकरे जो है राजनेता के साथ साथ क्या थे, कार्टूनिस्ट भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, गीत गोविंद के लेखक हैं, गीत गोविंद के लेखक कौन होते हैं, जयदेव होते हैं। प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय
किस नगर में स्थित था? ठीक ना। तो जो प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय था वो किस नगर में स्थित था, ये आपको बताना है। तो भागलपुर, बिहार का भागलपुर जो जिला है वहां पे, उस नगर में क्या है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मार्ग, मार्ग क्या है? पत्रिका है। मार्ग पत्रिका के संपादक थे। तो मार्ग पत्रिका के जो संपादक होते हैं कौन हो जाते हैं? मुल्क राज आनंद। अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथी में प्राप्त होते हैं? तो आपको बताना है कि कौन सी पोथी है जिसमें अपभ्रंश शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। तो गीत गोविंद, गीत गोविंद जो पुस्तक है या पोथी है इसमें अपभ्रंश शैली के चित्र प्राप्त होते हैं। ली कर्बूसियर, ली कर्बूसियर कौन था? ठीक ना। कर्बूसियर कहें या कर्बूजियर कहें, तो यहाँ पे कर्बूसियर ही लिखा है। ली कर्बूसियर कौन था? तो ली कर्बूसियर एक वास्तुकार था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गुफा कृष्णा नदी के किनारे पर स्थित है? तो देखिए दिए गए ऑप्शनों में से जो सित्तन वासल है इसी को माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड जो है कृष्णा नदी के किनारे मानता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सित्तन वासल। छितेंद्र नाथ मजूमदार तकनीक में सिद्ध हस्त थे। तो छितेंद्र नाथ मजूमदार जो है जल रंग तकनीक में क्या थे? सिद्धहस्त थे। इसके अलावा ये वास टेम्परा में भी काम किए हैं। ठीक ना। वास टेम्परा तेल में भी काम किए हैं, लेकिन ये सिद्धहस्त किसमें थे? जल रंग में। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ पर है? तो टेट मॉडर्न जो गैलरी है ये कहाँ है? लंदन में है। टेट मॉडर्न गैलरी कहाँ है? तो ये आपकी कहाँ हो जाएगी? लंदन में हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नौलखा मंदिर किस वंश द्वारा निर्मित कराया गया है? तो भाई देखिए नौलखा मंदिर की बात कर रहा है तो इसको थोड़ा सा आप बदल लीजिए, नौलखा हार बना लीजिए। तो हार किससे बनता है? सोने से बनता है। ठीक ना। तो नौलखा मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? सोलंकी वंश के शासकों ने करवाया है या सोलंकी वंश ने करवाया है। बस ऐसे ही याद करने के लिए आप समझ लीजिए। बाकी नौलखा मंदिर का निर्माण जो है किस वंश द्वारा किया गया है या कराया गया है? तो सोलंकी वंश के द्वारा कराया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? ठीक ना। अब इससे पहले एक प्रश्न था कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो प्रतिमा है या मूर्ति है उसकी लंबाई कितनी है? तो 10.5 थी। और अभी पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो की नर्तकी कहाँ पर संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय जो नई दिल्ली में है, ठीक ना, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में मोहनजोदड़ो की नर्तकी संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सावरी चित्र किसने बनाया है? सावरी नामक जो चित्र है ये किसने बनाया है ये आपको बताना है। तो बद्रीनाथ आर्य, ठीक ना, बद्रीनाथ आर्य के द्वारा सावरी चित्र बनाया गया है और ये जो है इलाहाबाद संग्रहालय में सुरक्षित है। चलिए अगला देखते हैं। दादावाद का दादा शब्द किसने चुना? ठीक ना। दादावाद का जो दादा शब्द है इसको किसने चुना? तो ट्रिस्टा जारा, ट्रिस्टा जारा ने दादावाद के दादा शब्द को क्या किया था? चुना था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जॉर्ज ब्राक का चित्र वायोलिन एंड कैंडल स्टिक, ठीक ना, जॉर्ज ब्राक का चित्र है वायोलिन एंड कैंडल स्टिक किस कला आंदोलन का उत्कृष्ट उदाहरण है?
ठीक ना। तो देखिए पिकासो और ब्राक जो है ये दोनों घनवाद के थे। पिकासो और ब्राक घनवाद से संबंधित थे। तो जॉर्ज ब्राक के द्वारा जो वायोलिन एंड कैंडल स्टिक नामक चित्र है, इसका संबंध किस कला आंदोलन से हो जाएगा? घनवाद से हो जाएगा। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? ठीक ना। कौन सा हिंदू धर्म का मंदिर भारत में नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा मंदिर भारत में नहीं है जो हिंदू धर्म का है। अंकोर वाट, सोमनाथ, लिंगराज या मीनाक्षी? तो ये जो अंकोर वाट मंदिर है ये कहाँ है? कंबोडिया में है, भारत में नहीं है। बाकी सोमनाथ, लिंगराज और मीनाक्षी भारत में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। के एस कुलकर्णी का जन्म बेलग्राम कर्नाटक में हुआ, जो से संबद्ध जो से संबंध रहे। तो किससे संबंध रहे? तो काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी से इनका संबंध रहा। किसका? के एस कुलकर्णी का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मुर्गों की लड़ाई प्रसिद्ध चित्र किस कलाकार की है? मुर्गे की लड़ाई ये प्रसिद्ध चित्र है, किस कलाकार का है ये आपको बताना है। तो के हैबर का प्रसिद्ध चित्र है मुर्गे की लड़ाई। चलिए अगला देखते हैं कि भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? भारतीय सांस्कृतिक संबद्ध संबंध परिषद का संस्थापक कौन था? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के संस्थापक रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि नेकचंद रॉक गार्डन कहाँ है? तो नेकचंद रॉक गार्डन चंडीगढ़ में है। बिंदु चित्र श्रृंखला ने बनाई यानी किसने बनाई? तो एस एच रजा ने बिंदु चित्र श्रृंखला को बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि जॉन कांस्टेबल संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो इंग्लिश रोमांटिक पेंटिंग से जॉन कांस्टेबल क्या रहते हैं? संबंधित चित्रकार रहते हैं। नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? ठीक ना। आपको बताना है कि नर्मदा नदी के उद्गम के पास कौन सी प्रसिद्ध चित्र गुफा स्थित है? नर्मदा नदी। ऑप्शन दिया है बादामी, सित्तनवासल, ठीक ना, बादामी, सित्तनवासल, जोगीमारा और बाघ। तो छत्तीसगढ़ में है जोगीमारा, जो कि नर्मदा नदी के उद्गम के पास में स्थित है। माइकल एंजेलो का प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, किस सन में बनाई गई? यानी जो माइकल एंजेलो की प्रसिद्ध मूर्ति है डेविड, ये किस सन में बनाई गई थी ये आपको बताना है। तो 1504 में माइकल एंजेलो ने जो डेविड की मूर्ति को बनाया है संगमरमर से, तो इसको 1504 में इन्होंने बनाया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अति यथार्थवाद को अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? अति यथार्थवाद को इसका नाम और घोषणा पत्र किसने दिया? तो ऑप्शन दिया है लॉरेंस ड्राक, बैंक्सी, एंड्रे ब्रेटान, बैसिली कैंडिस्की। ठीक ना। तो इसमें से जो एंड्रे ब्रेटान है, इन्होंने अति यथार्थवाद को नाम और घोषणा पत्र दिया था। तो इसी के साथ आज का हमारा ये क्लास जो है समाप्त होता है। इसी के साथ आज का हमारा क्लास जो है समाप्त होता है और उम्मीद करते हैं कि इसमें से
लगभग सभी प्रश्न आपको याद होंगे। आप पहले से सभी प्रश्नों को जानते होंगे और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके बीच में लेकर उपस्थित रहूंगा, जिनसे कि अब तक की परीक्षाओं में जो बार-बार प्रश्न पूछे गए हैं, वो आपको एकदम याद हो जाएँगे और जो नए महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं,